आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे आकृतियों की गिनती। क्या पढ़ेंगे? आकृतियों की गिनती। ये हमारा पहला टॉपिक होगा, आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती में सबसे पहले त्रिभुज की गिनती पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? त्रिभुज की गिनती। तो सबसे पहला है त्रिभुज की गिनती। तो देखना सबसे पहले इसमें त्रिभुज की गिनती में, अगर मान लो ये आकृति है, त्रिभुज होता कैसा है? ऐसा होता है। ठीक है। इस त्रिभुज में अभी तक अब कितने त्रिभुज हैं? कितने हैं? दो नहीं है, इसमें 3 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज तो ये रहा, ठीक है। एक त्रिभुज नीचे है, तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक पूरा ये 3 त्रिभुज। देखो इसमें सबसे पहले देखना 1, 2 और 3 त्रिभुज तो ये हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 3। तो यहां से फिर एक त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज तो ये बना इधर से ही, इस भुजा से देखना, इस भुजा से। फिर ये दूसरा, ये एक त्रिभुज ये बना। 2 हो गए कि नहीं हो गए? और इसको मिटा दूंगा तो ये कितने हो गए? नहीं बैठी बात समझ में? देखो एक त्रिभुज तो इससे बना, फिर इससे ये, यहीं से इस दोनों से ये एक त्रिभुज ये हो गया पूरा, और एक पूरा ये हो गया इससे। भाई एक तो इस वजह से ये बना है, एक ये बना 2, और ये कितना बना? 3। नहीं बैठी बात समझ में? अब इस वजह से देखना, इससे, इस वाली से एक तो ये बना और एक ये बना। ना बैठी बात समझ में? इस भुजा से देखो, इस भुजा से एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी भुजा से ये दूसरा त्रिभुज ये बन जाएगा पूरा। फिर इसी भुजा से फिर तीसरा त्रिभुज ये बन जाएगा। कितने त्रिभुज बन गए यहाँ तक? फिर इस भुजा को ले लो, इससे एक ये बनेगा, नहीं बनेगा ये वाला। फिर इससे, इसी से ये 2 बनेंगे, नहीं बनेंगे? कितने हो गए? 5 बन गए। और इस भुजा से केवल और केवल कितना त्रिभुज बनेगा? 1। नहीं बैठी बात समझ में? अब तीसरा सवाल देखो, ठीक है। तीसरा सवाल, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? इस भुजा से देखना, इस भुजा से लाइन सीधी है, त्रिभुज सीधा बना है ना, हैं? इस लाइन से देखो, एक त्रिभुज से ये बना, 1 बन गया। फिर इससे ये 2 बन गया। फिर इसी से ये 3 बन गया। फिर इसी से ये कितने त्रिभुज बने? इससे 4 बने, ठीक है। इससे, इस वजह से कितने बनेंगे? 1 ये बना, फिर 2 ये बने, फिर इसी से 3 बने। इस भुजा से कितने बन गए? 3। फिर इस भुजा से देखना, 1 बना, फिर इससे कितना बना? 2 बना। कितने बन गए? 2। इससे बन गए। अब इससे देखो, इससे कितना बनेगा? 1। तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर इसमें 4 खाने हों तो आप उन सबको जोड़ दो, 1, 2, 3, 4, कितने आ जाएंगे आंसर? नहीं बैठी बात समझ में? इससे कितना बना? इस लाइन से 1 बना, इस लाइन से 2 बना, ठीक है। इससे फिर 1 ही बनेगा, कितना? 3। तो 1 प्लस में 2 लिख सकते हैं, कितना? 3। 1, 2, 3 कितना लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया यहाँ पर? ये 6। अगर मान लो इस खाने में कितने त्रिभुज हों? 1, 2, 3, 4, 5,
कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6, गिनती लिखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, सबको ऐड कर देंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे कुल मिलाकर? इसमें 21 त्रिभुज बनेंगे। मैंने आपको पहले लॉजिक समझाया है। क्या समझाया है? पता लग गया किस तरीके से आया है? भाई इस लाइन से त्रिभुज बनते जाएंगे, एक, फिर इस लाइन से 2, फिर इस 3, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि तो ये त्रिभुज जैसे 2 भागों में डिवाइड था। कितने भागों में? तो इस लाइन से देखो, इस लाइन से पहला एक त्रिभुज यहाँ बनेगा ये वाला, फिर इसी लाइन से ये त्रिभुज 2 बनेंगे, फिर इसी से कितना बनेगा? पूरा 3 हो गया। पहले 3 लिख दिया। फिर इस लाइन से देखो, अब इससे इधर की तरफ चलेंगे, 1 बन गया पूरा, फिर ये कितना बन गया? 2 बन गया। फिर इस लाइन से देखो, केवल 1 ही तो बनेगा, तो मतलब गिनती आ गई ना, 1 2 3। बैठा समझ में? नहीं बैठा? तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें? 6 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, ये तो था किसका? जब किसी त्रिभुज को भागों में बांटा जाता है, जब किसी त्रिभुज को कई भागों में बांटा जाता है तो। अब देखना, जैसे कोई वर्ग आयत में, किसमें? या तो कोई वर्ग हो, अब क्या है, वर्ग या आयत में अगर त्रिभुज बने हों, और वो भी किससे? शीर्षों से। किससे बने हो? शीर्षों से बने हो। देखो शीर्षों से, आपने इस शीर्ष ले लिया यहाँ पर, ये आप बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? देखना, किसी वर्ग या आयत के अंदर अगर त्रिभुज बनते हो तो लॉजिक सीखना है आपको। एक त्रिभुज तो ये बनेगा पूरा, इसमें ये वाला एक त्रिभुज, इसमें ये बनेगा 2, एक त्रिभुज इसमें ये बनेगा 3, और एक त्रिभुज इसमें कितना बनेगा? ये 4। 4 बन गए? नहीं बन गए? यहाँ तक 5 6 7, और कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बनेंगे? तो ये पहला है इस तरीके से, 1 2 3 और 4। जो चौथा है, जो सर्वाधिक त्रिभुज है, उसका आप डबल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 8। बैठी बात समझ में? अगर मान लो एक त्रिभुज है इस तरीके से, आपने किसी आयत को इस तरीके से बना दिया, बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। कितना जाएगा? 8। लेकिन एक सिंपल त्रिभुज बता रहा हूं मैं आपको इस तरीके से, इसमें बताओ आप कितने त्रिभुज बनेंगे इस आकृति में? ये शीर्षों से नहीं है, ये वर्ग की मध्य भुजाओं को मिलाकर बनाया गया त्रिभुज है। ठीक है, वर्ग की मध्य भुजाओं को मिलकर बनाया गया क्या है? त्रिभुज। तो इसमें बताओ आप कितने त्रिभुज बनेंगे? इस आकृति को, वर्ग की आकृति को कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अंदर देखना है आपको। आप क्या करेंगे? वैसे तो इनमें तो क्या था, इन चित्र को गिनकर 1 2 3 4, 4 दूनी 8 कर देंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का डबल क्या आता है? 16 आता है। तो इसमें 16 त्रिभुज होने चाहिए, लेकिन ये बात गलत मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि ये त्रिभुज जो है ना, कहाँ से नहीं है? शीर्षों से नहीं है। ये सवाल RRB NTPC 2016 में आया था, यही सवाल, उसमें 16 ऑप्शन में था, लेकिन ये सवाल का आंसर 16 नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ से देखो आप, ये त्रिभुज बन रहा है अंदर, और इस त्रिभुज के शीर्षों से क्या बन रहे हैं? अंदर त्रिभुज बन रहे हैं, वर्ग के शीर्षों से।
तो 1 2 3 और 4, 4 दूनी 8 तो ये बने, 1 2 3 4, 4 ये बने। तो कुल मिलाकर इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? ये आंसर गलत होगा 16 और इसका आंसर क्या होगा सही? 12। बैठ गए समझ में? नहीं बैठा ये? ठीक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज हैं ये, आप इनको नोट करो। ये 2 टाइप हो गए। कितने टाइप हो गए? अब तीसरा टाइप किस प्रकार से पूछा जाएगा? देखो टाइप थर्ड में क्या होगा। टाइप थर्ड में इस प्रकार से होगा, ये त्रिभुज है एक, ये ऐसे विभाजित करता है। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे कुल मिलाकर? ठीक है, इसमें पहला सवाल है इस टाइप का। देखना आप इसमें नीचे तक काउंट करो, 1 2 3 4, सबको जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4, कितने आ जाएंगे? 4 3 7 2 9 और 1 10। तो ये 10 आ गए। अब ऊपर तक भी सेम प्रोसेस है, एक डंडा, फिर यहाँ से फिर ये 2 प्रोसेस है, फिर ये ऊपर 3 प्रोसेस हैं, फिर ऐसे ये 4 प्रोसेस हैं। तो इसको किससे गुना करेंगे? 4 से। कुल मिलाकर कितने त्रिभुज आ जाएंगे इसमें? 40। इसमें एक दूसरा सवाल और इस तरीके से, एक 2 और 3, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो 6 आ गया। 6 को किससे गुना करेंगे? 1 बंदी, 2 3 और ये 4, 4 से गुना करेंगे, कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 24। क्लियर है यहाँ तक? अब किस प्रकार से पूछा जाएगा प्रश्न वो देखो। देखो तीसरा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको बताना है कि कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हैं, या इस प्रकार से कर लो। अब आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 और 4, कितने हैं? 1 2 3 और 4 और 3 7 2 9 और 1 10 त्रिभुज तो वैसे ही होंगे। इसमें होंगे कि नहीं होंगे? अभी बिंदी लाइन ऊपर तक है, तो 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6 ये हो गए। नहीं बैठी बात समझ में? और इसमें देखना आगे हमने यहाँ तक तो गिड़ ही रखा है पूरा ये, और इसमें देखना क्या है, 1 और ये 2, तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए यहाँ तक? 3 ये हो गए। तो 10 6 16 और 3 कितने आ गए? 19 त्रिभुज। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? हैं? आ गई? अगला प्रश्न इसी टाइप में, इसमें बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताओ।
नहीं पता लगा? देखो 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, 15 तो एक हो गए केवल। इस डंडे से गिनो 1 2 कितने हो गए? 3 हो गए। 1 2 गिनो 3 ये हो गए। यहाँ पर गिनो 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। और यहाँ पर गिनेंगे तो कितना जाएगा? 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। कितने बने? कितने बने? 27 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? बैठी कि नहीं बैठी बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, नोट करो इसको। चौथा टाइप, अगर मान लो ये त्रिभुज है इस तरीके से, पहला त्रिभुज। दूसरा बताओ इनमें कितने त्रिभुज हैं? देखो एक बार इसमें 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 कितने हो गए? 6 तो ये हो गए। फिर उल्टा चित्र बना दिया मैंने, 1 2 3 6 ये हो गए। ठीक है, अब देखो आप इससे एक त्रिभुज क्या बना? एक ये बना, बना कि नहीं बना? और एक ये बना, 2 बने नहीं बने? और यहाँ से ये 3 त्रिभुज बने कि नहीं बने? 3 बनेंगे ना? कितने हो गए कुल मिलाकर? ध्यान दो, 6 और 6 तो यही बन गए। एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, 2, एक त्रिभुज ये बना, 3 बन गए। तो 6 और 6 12 और 3 कितने हो गए कुल मिलाकर? 15 त्रिभुज। क्लियर है? यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3 6 ऊपर बने, 6 नीचे बने। और ये बताओ ये लाइन इससे टच है क्या? अब की बार ये लाइन है ना, ये लाइन भी इससे टच नहीं है। तो इसमें कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बनेंगे? 12। 1 2 3 ऊपर बना और 3 प्लस में 3 और प्लस में कितना? 2, तो 9 नहीं बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 त्रिभुज बनेंगे। 3 ऊपर 3 नीचे, एक त्रिभुज इससे एक त्रिभुज इससे, कितने हो गए? 8 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, और बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।